पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग 40 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। डेवन कॉनवॉय 10 और केन विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह और अब्रार अहमद की एक विकेट। कीवीज ने इस वक्त 54 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली, फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ टीम में शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि हम दिफाई चैंपियन हैं, थोड़ा प्रेशर रहेगा, ट्राई नेशन सीरीज की गलतियां नहीं दोहराएंगे, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कभी न्यूजीलैंड को नहीं हराया। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचेस में न्यूजीलैंड फातेह रहा। ओपनर फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार। पहले ही ओवर में गेंद पकड़ने के दौरान गिर पड़े, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। तिबी इमदाद के बाद फखर जमान वापस मैदान में आ गए। नेशनल स्टेडियम में फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा। फजा में सब्ज लाली परचम के रंग बिखरते। शेर दिल टीम को कौम का सलाम। भरपूर महारत का सबूत। शाहीन ब्रेक का भी मुजाहरा। F-17, F-16 और शेर दिल शाहीनों ने शायकीन का लहू गरमाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो भी स्टेडियम में मौजूद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन संभाली। बाबर आजम की रैंकिंग में एक दर्जा तनस्ली भारत के रोहित शर्मा का तीसरा और जनूबी अफ्रीका के हेनरी क्रॉसन का चौथा नंबर। कप्तान मोहम्मद रिजवान 6 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गए। फखर जमान 1 दर्जा तनस्ली के बाद 14वें नंबर पर चले गए। बॉलिंग में श्रीलंका के स्पिनर महेश कृष्णा सरे फहरिस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के स्पीकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बहरीन के फरमानरवा हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अकीदे, तारीख और सकाफत पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तिजारती हजम को मज़ीद बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट हैरिस में हो रही है। आर्मी चीफ उभरता आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के उन्वान पर कलीदी खिताब करेंगे। इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस पाक बरतानिया फौजी सतह पर बातचीत का अहम प्लेटफॉर्म है। इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए हर साल मुनक्किद होती है। आर्मी मंजरनामे में तेजी से तब्दीली पर मौजूदा कॉन्फ्रेंस खुसूसी अहमियत की हामिल। कॉन्फ्रेंस से मुश्तरका मुफादात पर बातचीत, 2 तरफा ताउन की नई राहें हमवार होंगी। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर खारिजा से मुलाकात। फ्रीकैन का मुश्तरका फ़वाइद के हुसूल के लिए CPEC के तहत ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर हिमायत का इरादा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत। 2 रियासती हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। और ये जो हमें कहते हैं ना कि सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा है, और ये ज़मीन के तनाज़े का मसला ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िरका वारियत का जो एलिमेंट है वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो वहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी हेड बनी भी हमने रख दी है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। वो जो भी है वो बचेगा नहीं। आज बच जाएगा, कल बच जाएगा, लेकिन वो बचेगा नहीं। उसको सज़ा मिलेगी और कड़ी सज़ा मिलेगी।
कुछ लोग नासूर बने हुए हैं, इनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। फिरकावारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुरम में सिर्फ जमीनी तनाज़े का मसला नहीं, फिरकावारियत भी अहम मसला है। इंसानी जान और अमन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा हमें मुआशी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। कर्जों में डूबी हुई कौमों की खुद मुख्तारी बरकरार नहीं रहती। KP में सनतें लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन का लतीफ खोसा से मुकालमा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। सेक्शन 2D का 9 मई और 10 मई पर इत्तलाक होता है या नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील से इस्तफसार। लतीफ खोसा ने कहा सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीखी तनाजुर में देखना होगा। सेक्शन 2D की वजह से पाकिस्तान टूट गया। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए इन्हें 21वीं तरमीम करना पड़ी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, इसीलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की हिदायत की गई। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा खोसा साहब तारीख पर जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकने असम्बली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन को खत्म करने का क्या कदम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा पार्लियामेंट में आप कुछ और यहाँ कुछ और बात करते हैं। फौजी अदालतें तो बाद में बनी, सकूदर ढाका की वजूहात कुछ और थी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। मरीम नवाज 1 साल बाद अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने वाली पहली वजीर आला हैं। सूबे के अवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मुहर लगाई। वो पंजाब समेत पाकिस्तान के यूथ की पसंदीदा लीडर बन गईं। अडियाला का कैदी और उसके चेले बुग़्ज़े मरीम में हलकान हो रहे हैं। बानी PTI की ट्रेनिंग पर ही वजीर आला KP और उनके तर्जुमान मरीम नवाज के बारे में बुरी गुफ्तगू करते हैं। वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा मुखालिफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मनसूबों की तारीफ करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वन डिश पर पाबंदी का इत्तलाक फार्म हाउसेज और प्राइवेट प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर होगा। इंतजामिया को मुतल्लिका इलाकों में वन डिश की पाबंदी की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मरीम नवाज ने कहा शादी में वन डिश की खिलाफ वर्जी इस्तात न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी से मुलाकात के हवाले से इस अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जेल सुपरिंटेंडेंट के बयान के बावजूद बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वकील के दलाइल। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। रमजान में मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपए सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुरासला जारी। रमजानुल मुबारक में चीनी सस्ते मॉडल बाजारों में फरोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी की फरोख्त रमजान से 3 रोज कबल शुरू की जाएगी। कराची के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त नापरा में जमा करवा दी। बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त माहाना फ्यूल कास्ट कीमत में जमा करवाई गई। मंजूरी की सूरत में कराची के शहर को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नापरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 26 फरवरी को समाअत होगी।
मुल्क में बारिशों का स्पेल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरान रहमत। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। घोटकी और बाड़ो और गिरदोनवा में बारिश। जाती सर्दी लौट आई। पंजाब में तवील खुश्क साली के बाद बारिशों का आगाज। बहावलपुर, लियाकतपुर और ऊद शरीफ में बारिश। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज और कल लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्किल तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज। सिंध भर में आज आम तातील, सरकारी निजी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद। मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत के पास बहुत पैसा है, हम उन्हें $2 करोड़ की खतीर रकम क्यों दे रहे हैं? ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से भारतीय इमदाद पर सवालात उठा दिए। कहा, भारत हमारे मुकाबले में दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने वाले ममालिक में शामिल है। इनके टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हैं, हम वहाँ से शायद ही कुछ इम्पोर्ट कर पाते हैं। यूक्रेन रूस जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब में रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ और अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। यूक्रेन जंगबंदी, अमरीका रूस ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत। वाशिंगटन और मॉस्को मुज़ाकरात के लिए टीमें मुकर्रर करेंगे। यूक्रेन के मसले को खत्म करने के लिए हर फ्रीक को मिलकर बैठना होगा। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर पुतिन की अमरीकी सदर से मुलाकात की शराइत पर गुफ्तगू हुई। पुतिन तय करेंगे यूक्रेन पर अमरीका से कब बात करनी है। रूसी हुकाम की गुफ्तगू। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी वजीर खारिजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन जंग के हवाले से भी बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका रूस मुज़ाकरात को सराहा।